प्रदेश में चिकित्सकों के सामूहिक अवकाश में जाने के कारण आज मरीजों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से मायूस होकर लोगों को बिना इलाज के ही घर वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं बहाल रही। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक अधिकारी संघ ने आज एनपीए 4, 9, 14 सहित अन्य मांगों को लेकर आज सामूहिक अवकाश किया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचे मरीजों ने बताया कि डॉक्टर न होने से उन्हें बिना उपचार के ही वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर शिमला उपचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहां आकर पता चला कि डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर है, जिससे पैसे और समय की बर्बादी हुई है। बिना इलाज के ही वापस जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे लेकर कोई रास्ता निकालना चाहिए था। आज चेकअप करने के लिए आए थे यहाँ, तो आज यहाँ डॉक्टरों की हड़ताल है। यहाँ जो मतलब हमारे को किसी तरह का इलाज नहीं मिला। इस असुविधा को देखते हुए जो है मतलब हम आज परेशान हो रहे हैं। यदि सरकार इनकी डॉक्टरों की हड़ताल को कुछ कर ले तो अच्छा है। आंख की प्रॉब्लम है मेरे ब्रदर को, तो हम इससे पहले अर्की भी गए, वहाँ भी डॉक्टर, फिर वहाँ से धामी पहुँच गए। कल धामी से सीधे इधर आ गए, रिपोर्ट में क्या वहाँ दिखाए थे, पर यहाँ भी बड़ा मुश्किल डॉक्टर कहते हड़ताल पे गए हुए हैं। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं हर महीने दवाई ले जाने आता हूँ, इसलिए आया था कि डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। वहीं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने कहा कि आज डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी प्रभावित हुई हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल शिवरात्रि का अवकाश है, लेकिन शनिवार को ओपीडी सुचारू रूप से चलेगी। आज मैं जब राउंड करके आया तो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी काफ़ी थे और लोकल लोग भी काफ़ी थे। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि आज अस्पताल में सामूहिक अवकाश पर पूरे डॉक्टर्स हैं। हमारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो निरंतर लगातार बिल्कुल सुव्यवस्थित है। कल शिवरात्रि का दिन है, कल अवकाश रहेगा, लेकिन सेकंड सैटरडे को सभी डॉक्टर्स अस्पताल में उपस्थित होंगे और अपनी सेवाएं निरंतर बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से अपनी देंगे। डीडीयू के अलावा आईजीएमसी सहित जिले के अन्य अस्पतालों में भी लोगों को डॉक्टर न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता योगराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगराज, अस्पतालों में चिकित्सकों का सामूहिक अवकाश है, कितनी ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं? योगराज जी देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में क्योंकि आज डॉक्टर हड़ताल पर है और लगभग 2900 के आसपास जो चिकित्सक हैं वो सामूहिक अवकाश पर हैं। जिस तरह से एनपीए का मसला जो है लगभग पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, लगातार सरकार के साथ ही डॉक्टर वार्ता कर रहे हैं, लेकिन एनपीए को फिर से बहाल नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इसको बंद किया था, जिसके विरोध में ये चिकित्सक जो है इससे पहले पेन डाउन स्ट्राइक पर गए। काले बिल्ले लगाकर इन्होंने अपना विरोध जाहिर किया और एनपीए बहाल करने की मांग की, लेकिन सरकार ने अभी तक जो है एनपीए बहाल नहीं किया, जिसके चलते आज सामूहिक अवकाश जो है वो डॉक्टरों की तरफ से किया गया है। तमाम हिमाचल प्रदेश के जितने भी अस्पताल थे उसमें आज ओपीडी नहीं लगी, जिसके चलते खासतौर पर जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अस्पताल पहुंचते हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ी। शिमला आईजीएमसी अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी ओपीडी बंद रही, जिसके चलते मरीज जो है वो दुखी होकर वापस लौटे। क्योंकि बड़ा अस्पताल है, पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं, तो ऐसे में लोगों को जिस तरह की जानकारी नहीं थी कि आज छुट्टी रहेगी, तो लोग पहुंचे थे उपचार के लिए रूटीन में जैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज जो है वो खाली हाथ वापस लौटे। एनपीए के अलावा डॉक्टरों की 4, 9, 14 प्रमोशन की मांग है, जो प्रमोशन का एक जो स्किल रहता है 4 साल, 9 साल और 14 साल के बाद ऑटोमेटिक जो है प्रमोशन मिलती है, ताकि उनको जो है वित्तीय लाभ भी मिल सके। इसको लेकर भी डॉक्टर जो है नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मसले हैं जिसमें जो खाली पद चल रहे हैं, प्रमोशन जो है लंबे अरसे से नहीं हो रही है। ऐसे में मांग की जा रही है कि प्रमोशन दिया जाए और जो सेवा विस्तार भी कुछ डॉक्टरों को मिला है उनको भी शासकीय प्रकार की सेवा विस्तार भी किसी को ना दिया जाए, क्योंकि ऐसे में जो प्रमोशन है वो दूसरे डॉक्टरों से प्रभावित होती है। और साफ तौर पर डॉक्टर ने बताया कि अब सरकार अगर अभी भी बहाल नहीं करती है एनपीए और इन दूसरी मांगों को लेकर सरकार कोई पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाती है, तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा और खासतौर पर जो लोग हैं उनको भी परेशानी जो है झेलनी पड़ सकती है। इससे बड़ा स्टेप जो है वो डॉक्टर उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
युवराज, देखिए लंबे समय से पेन डाउन स्ट्राइक चल रही थी, ये जो हड़ताल है वो जारी है और ऐसे में पेन डाउन स्ट्राइक भी इन्होंने शुरू की है। और अगर आज की बात करें, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, ऐसे में क्या उम्मीद है कि आज इनके लिए किस तरह का कोई फैसला, कोई राहत मिलने की उम्मीद है या नहीं? जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक है और क्योंकि लोकसभा को लेकर चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो ऐसे में सरकार, क्योंकि बीते दिनों भी इनके साथ जो है एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब नए डॉक्टरों की नियुक्ति होगी तो इसको बहाल करने पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है और सरकार जो है चुनाव में जा रही है, लोकसभा चुनाव होने वाली है, तो हो सकता है कि आज की कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर जो है वो चर्चा हो और कुछ निर्णय भी निकल कर आए, क्योंकि खबरें जिस तरह से अब निकल कर आ रही हैं, तमाम हिमाचल प्रदेश में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार इस दिशा में जो है आगे बढ़ सकती है और आज हो सकता है कि कैबिनेट में इसको लेकर कुछ विचार विमर्श हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मंत्रिमंडल की बैठक है, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं चिकित्सकों को राहत मिलेगी। ऐसे में एसएमसी शिक्षक जो लंबे समय से धरने पर बैठे हैं उनको भी राहत मिलने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।